आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ एक मूवी स्टार नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज सरहदों के पार तक जाती है। तो चलिए किंग खान के इस कमाल के सफर की कहानी को शुरू करते हैं। वाह, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन है। ये लाइन सब कुछ कह जाती है ना। ये बस एक डायलॉग नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों का एहसास है। और सच पूछिए तो यही तो उनकी पूरी कहानी का एसेंस है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना सिर्फ अपने सपनों को सच किया, बल्कि अनगिनत लोगों को सपने देखने की हिम्मत भी दी। तो कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? अक्सर बड़ी बड़ी मंजिलों की शुरुआत ना बहुत ही मामूली गलियों से होती है। शाहरुख खान की कहानी भी ऐसी ही है। शुरू हुई दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर से। जरा सोचिए, उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेगा। उनका फाउंडेशन, उनकी नींव बहुत सॉलिड थी। देखिए, दिल्ली में पढ़ाई हुई, फिर थिएटर में एक्टिंग की बारीकियां सीखी, और फिर 80s के आखिर में फौजी और सर्कस जैसे टीवी शोज के जरिए वो हर घर का जाना पहचाना चेहरा बन गए। ये सब बस शुरुआती कदम थे। एक तरह से लॉन्च पैड तैयार हो रहा था, क्योंकि असली मंजिल वो तो अभी बहुत बहुत दूर थी। तो टेलीविजन में तो सक्सेस मिल गई थी, लेकिन अब आनी थी बॉलीवुड की बारी। और ये कोई सीधी सादी छलांग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो रास्ता चुना जो बिल्कुल अलग था, रिस्क से भरा हुआ। एक ऐसा रास्ता जिस पर उस जमाने का कोई भी हीरो चलने की हिम्मत तक नहीं करता था। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1992। फिल्म का नाम था दीवाना। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, और इसके साथ ही हिंदी सिनेमा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, 90s का जमाना। तब हीरो का मतलब क्या होता था? एक अच्छा इंसान, एक आदर्श बेटा, एक संस्कारी प्रेमी, राइट? और इस माहौल में शाहरुख खान आते हैं और जुनूनी, नेगेटिव, ग्रे कैरेक्टर्स करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वो ऐसे किरदारों में जान डाल रहे थे जिन्हें कोई छूने को भी तैयार नहीं था। और बस इसी एक कदम ने रातों रात बॉलीवुड के हीरो की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। बाजीगर, डर, अंजाम, ये सिर्फ 3 फिल्मों के नाम नहीं है। ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था। इन फिल्मों ने ये साफ कर दिया कि शाहरुख खान इंडस्ट्री में एक और हीरो बनने नहीं आए थे। वो तो एक ऐसे एक्टर थे जिसे रिस्क लेने में मजा आता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक एक्टर जो एंटी हीरो की इमेज बना चुका है, वो अचानक से रोमांस का सबसे बड़ा आइकॉन कैसे बन गया? ये आखिर हुआ कैसे? चलिए, अब उनके करियर के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बस यही है वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। राज का कैरेक्टर सोचिए, वो कोई टिपिकल माचो हीरो नहीं था। उसमें चार्म था, हाजिर जवाबी थी, और थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी भी थी। एक ऐसा परफेक्ट मिक्स जो सीधा दिल में उतर गया। एक ऐसा हीरो जिसके साथ हर कोई आसानी से कनेक्ट कर सकता था। और बस इसी फिल्म के बाद उन्हें मिला उनका सबसे मशहूर खिताब, किंग ऑफ रोमांस। लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस जादू का सबूत था जो वो पर्दे पर चलाते थे। एक ऐसा जादू जिसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों दिलों को छू लिया था। और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। अरे इसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, एक के बाद एक ऐसी रोमांटिक फिल्में आईं जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रोमांस का बेताज बादशाह बना दिया। पर देखिए, शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी असली पावर, उनकी असली ताकत तो थी उनकी विजन। एक ऐसी दूरदृष्टि जिसने उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड, एक पूरा एम्पायर बना दिया। सोचिए, एक्टिंग तो बस शुरुआत थी, फाउंडेशन। उसके ऊपर उन्होंने बनाया अपना प्रोडक्शन हाउस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। फिर स्पोर्ट्स बिजनेस में एंट्री ली केकेआर के साथ, और देखते ही देखते वो इंडिया के सबसे बड़े ग्लोबल आइकॉन्स में से एक बन गए। ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। एक पूरा एम्पायर खड़ा किया जा रहा था।
चाहे वो हार्वर्ड में लेक्चर्स दे रहे हों या हॉलीवुड के रेड कार्पेट्स पर चल रहे हों, वो हर जगह सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। वो एक एम्बिशियस इंडिया का चेहरा बन गए थे। एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि हाँ, सपने सच होते हैं। अब देखिए, हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। किंग खान के करियर में भी एक दौर ऐसा आया जब लोगों को लगा कि शायद अब वो बात नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना, असली बादशाह वही होता है जो शानदार तरीके से वापसी करना जानता हो। तो कुछ सालों के ब्रेक के बाद उन्होंने एक ऐसी वापसी की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसी वापसी जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी, कहीं ज्यादा मजबूत थी। ऐसा लगा जैसे वो एक नई एनर्जी के साथ लौटे हैं। पठान, जवान और फिर डंकी, एक ही साल में 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स। इस कमबैक ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, बल्कि इसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि 30 साल के बाद भी किंग खान का जादू बिल्कुल वैसा का वैसा है। बादशाह आज भी बादशाह है। उनकी एक बहुत ही मशहूर लाइन है, अमीर बनने से पहले फिलॉसफर मत बनो। ये लाइन उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को एक सेंटेंस में बता देती है कि भाई पहले मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो और फिर दुनिया को ज्ञान दो। और उन्होंने यही किया। ना सिर्फ बेहिसाब दौलत कमाई, बल्कि अपने सफर से दुनिया को एक बहुत गहरी सीख भी दी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। आखिर किंग खान की इस कभी ना खत्म होने वाली पावर का राज क्या है? क्या ये उनका करिश्मा है, या उनका शार्प बिजनेस सेंस, या फिर करोड़ों लोगों के साथ वो दिल का कनेक्शन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और भी मजबूत होता जा रहा है? ये जरूर एक सोचने वाली बात है।